वेलकम टू लॉन्च पैड एजुकेशन। माई नेम इज सुमित। रोशनी एक्ट काफ़ी चर्चा में रहा बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स अराउंड इट। रोशनी एक्ट इट इज ऑल्सो नोन एज ऑफिशियली जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड्स वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप टू द ऑक्यूपेंट्स एक्ट 2001। 2001 में फारूक अब्दुल्ला गवर्नमेंट ने इस एक्ट को पास किया था एंड इसका पर्पस था अनऑथराइज्ड लैंड को रेगुलराइज करना। और इस एक्ट के तहत कुछ सर्टन फीस पे करके कोई भी व्यक्ति जिसने किसी अनऑथराइज्ड एरिया को अनऑथराइज्ड लैंड को ऑक्यूपाई कर रखा था उसकी ओनरशिप ले सकता था एंड हेंस द अनऑक्यूपाइड लैंड्स दे कुड बी रेगुलराइज्ड। और जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट का टारगेट था कि इससे सरकार को करीब 25,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू आ जाएगा एंड दिस विल बी यूज्ड फॉर द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। इसका इस्तेमाल, इस पैसे का इस्तेमाल डैम्स बनाने के लिए किया जाएगा and that will bring Roshni to the state of Jammu and Kashmir. That is why this act was known as Roshni Act. तो 2001 में इस एक्ट को पास किया गया एंड कट ऑफ डेट रखी गई 1990 कि अगर 1990 तक एनक्रोचमेंट की हुई थी किसी ने तो वो इस फीस को पे करके इस जमीन को अपने नाम करवा सकता है। एंड दिस डेट वाज रिवाइज्ड रिपीटेडली बाय डिफरेंट गवर्नमेंट्स एंड इनिशियली अंडर द रोशनी एक्ट अ पर्सन could get 10 canals of land. इस लिमिट को भी रिवाइज करके 100 कनाल्स तक ले जाया गया एंड कनाल इट इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इस एक्ट के तहत कुछ रूल्स बनाए गए थे। द रेवेन्यू डिपार्टमेंट मेड दीज रूल्स द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप टू द ऑक्यूपेंट्स रूल्स 2007 एंड दीज रूल्स वर मेड विदाउट द अप्रूवल ऑफ लेजिस्लेचर। तो इस एक्ट के अगेंस्ट कुछ एलिगेशंस लगने स्टार्ट हो गए कि ये सारे चेंजेस जो किए गए हैं these changes were done to suit an elite section of Jammu and Kashmir and instead of the expected transfer of 20 lakh canals of land सिर्फ 6 लाख कनाल ऑफ लैंड की परमिशन दी गई और एक्चुअल ट्रांसफर हुआ 3.5 लाख कनाल ऑफ लैंड का। एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने ऑडिट करते हुए 2014 में बताया दैट एज अपोज टू द टारगेटेड 25,000 करोड़ जिससे डैम्स बनाए जाने थे, ये टारगेट था, असल में कितने पैसे सरकार को आए? सिर्फ 76 करोड़ रुपीस। सो वी कैन से द ऑब्जेक्टिव वाज नॉट फुलफिल्ड एंड इनफैक्ट दिस वाज एन अटर फेलियर। 2018 में जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के गवर्नर मिस्टर सत्यपाल मलिक ने इस एक्ट को रिपील कर दिया। इससे पहले 2011 में एक पिटीशन फाइल हुई हाई कोर्ट में alleging that land grab is happening। इसी तरह से 2014 में अंकुश शर्मा एक लॉ स्टूडेंट ने पिटीशन दायर की एंड ही डिमांडेड सीबीआई प्रोब अगेंस्ट द एनक्रोचमेंट ऑफ स्टेट लैंड एंड हाई कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करते हुए इस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्ट्ररी टू लॉ एंड अनसस्टेनेबल डिक्लेयर किया। साथ ही हाई कोर्ट ने एक सीबीआई प्रोब भी ऑर्डर किया। जम्मू एंड कश्मीर ने डिसाइड किया दैट ऑल द एक्शंस दैट हैव बीन टेकन अंडर दिस एक्ट दे आर टू बी नल एंड वॉइड एंड जितनी भी जमीन ट्रांसफर की गई है उसको वापस लिया जाए। रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर ने एक रिव्यू पिटीशन ऑर्डर की है और रिक्वेस्ट किया है हाई कोर्ट से कि वो अपनी जजमेंट में कुछ मॉडिफिकेशंस करें बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि अगर इस एक्ट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए और सारी जमीनें वापस ली जाएं तो इससे काफी अनइंटेंशनल सफरिंग होगी आम आदमी को। एंड जम्मू एंड कश्मीर ने हाई कोर्ट में रिक्वेस्ट किया कि हम जो एलीट, रिच, पावरफुल लैंड ग्रैबर्स हैं उनको और लैंडलेस कल्टीवेटर्स और गरीब लोगों के साथ ना मिलाया जाए, इन दोनों सेक्शंस को एक जैसा ट्रीट ना किया जाए, तो अपनी जजमेंट में मॉडिफिकेशंस की जाएं, ऐसी रिक्वेस्ट जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने की है। दिस वाज योर रोशनी एक्ट, an act that was to regularize land so that रोशनी can be provided to all the houses in Jammu and Kashmir। और भी बहुत सारी यूजफुल वीडियोस इस चैनल पर आने वाली हैं, सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, अदरवाइज आपको नोटिफिकेशंस नहीं आएंगी। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।